आप सभी लोगों का सदगुरु ITI यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज आपके बीच में लेकर के आए हैं ड्रिल बीट, और ये है आपका ड्रिल बीट। और ड्रिल बीट के बारे में आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ड्रिल है क्या, ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, और ड्रिल जो वर्क कैसे करता है, और किस किस जगह पे ये जो बीट है, ड्रिल बीट जो है किस किस जगह पे फिट किया जाता है और किस धातु का बनता है ये। तो सबसे पहले एक आपसे थोड़ा सा निवेदन है, एक निवेदन करेंगे आपसे कि ये जो वीडियो आपको हम जो बताने जा रहे हैं, जो वीडियो आप देखेंगे तो थोड़ा सा वीडियो जो होगा लंबा होगा। तो आपसे निवेदन यही है कि पूरे वीडियो का आप देखें ताकि आपको ये चीज समझ में आ सके। यदि आप थोड़ा सा वीडियो देख करके यदि बंद कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो आप पूरा जो वीडियो है अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। और एक चीज और हम बताएंगे, पिछले जितने एग्जाम हुए हैं, जो भी टेक्निकल एग्जाम हुए हैं या ITI के जो भी एग्जाम हुए हैं, सभी जगह ड्रिल बीट से, ये जो ड्रिल बीट आपको जो दिखा रहे हैं, ड्रिल से कम 10 क्वेश्चन आते हैं। और जो छात्र यदि क्लास नहीं किए हैं और पूर्ण इसकी जानकारी यदि नहीं रखते हैं तो हल नहीं कर पाते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें और उस चीज को हल करें। जैसे रेलवे ड्राइवर में भी कई जो पिछला बार एग्जाम हुआ था, जो ट्रेड से एग्जाम हुआ था रेलवे ड्राइवर का, रेलवे ग्रुप डी का और रेलवे टेक्नीशियन का, उसमें भी कई जो एग्जाम है ड्रिल से ही आया था। आप जा करके देख सकते हैं, नेट पर भी खोल करके उसको निकाल करके आप देख सकते हैं। बहुत सारा जो क्वेश्चन है ड्रिल से पूछा गया है उसमें। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं पूरा वीडियो देखें। और कुछ इसका जो डायग्राम है यदि आपको बताएंगे हम, यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो PDF में डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर के आप देखिएगा, वहां पे PDF में रहेगा इमेज, PDF में रहेगा, उसको खोल करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं और उसको मोबाइल पे निकाल करके देख भी सकते हैं, देख करके समझ भी सकते हैं। ऐसे हम आपको इमेज भी रख करके बताएंगे और इसको भी दिखा करके आपको बताएंगे सारे पार्ट के बारे में, कितने इसमें पार्ट है और कौन सा जो पार्ट है क्या क्या वर्क करता है। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं ड्रिल पढ़ते हैं। तो ड्रिल जो है यह एक कटिंग टूल है। यदि कोई पूछता है आपसे कि ड्रिल क्या है, तो ड्रिल एक कटिंग टूल है। यह हाई कार्बन मेटल से इसको बनाया जाता है, यह हाई कार्बन मेटल से और स्पीड स्टील मेटल से इसको बनाया जाता है। हाई स्पीड स्टील मेटल से इसको बनाया जाता है, हाई कार्बन मेटल से भी बनाया जाता है। और ये जो वर्क करता है, किसी भी धातु, कोई भी धातु का जो सतह होता है, यदि उसमें सुराख करना है तो किसी भी मशीन में इसको फिट करके और उसमें सुराख किया जाता है इसी ड्रिल से। ऐसे देखिए, ऐसे ये मूव करता है, मशीन में ये फिट हो जाता है। और प्रैक्टिकल भी करके आज हम आपको दिखाएंगे। ऐसे फिट हो जाता है और फिट होकर के क्या होता है, ड्रिल करता है किसी भी धातु में। जैसे ये इसमें जो हम आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहे हैं, ऐसे हम लोग रख देते हैं सतह पे, जिस जगह पे हमको होल करना है, और वैसे ऐसे मूव करके ये क्या करता है, कटिंग ऐसे होल करता है। इसमें कटिंग एज भी बना हुआ है, सारा जानकारी हो आपको हम देंगे। और ड्रिल जो है आपको हम बता दिए। और ये जो ड्रिल बिट आपको जो दिख रहा है, ये 3 मशीनों में फिट होता है। लेथ मशीन में भी फिट किया जाता है, ड्रिल मशीन में भी फिट किया जाता है, और मिलिंग मशीन में भी फिट किया जाता है। लेथ मशीन में और मिलिंग मशीन में फिट किया जाता है थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। जो 2 जगह है, जैसे मिलिंग मशीन है और ड्रिल मशीन है, उसमें जो टूल है, ये ड्रिल टूल जो आपको दिख रहा है, ये मूव करता है, यानी घूमता है। ये मशीन में ये जो है स्पिंडल में जो स्पिंडल में इसको डायरेक्ट डाल दिया जाता है, या स्पिंडल में जो ड्रिल चक लगा होता है उसमें भी ये जो इसका जो सैंक है इसको फिट किया जाता है। और फिट करके और उसके बाद इसको क्या किया जाता है, मोटर के माध्यम से इसको चलाया जाता है, मूव करता है ये। और उसके बाद किसी धातु में क्या करता है, सुराख करता है। और लेथ मशीन में
जो टेल स्टॉक होता है, जैसे कोई टेल स्टॉक, जैसे लेथ मशीन है, लेथ मशीन में एक होता है हेड स्टॉक, एक होता है टेल स्टॉक। तो हेड स्टॉक में जो जा चक होता है उसमें जो है किसी धातु को क्या करते हैं, बांध देते हैं। तो उसमें जो है धातु मूव करता है, कोई जॉब मूव करता है, जो किसी जॉब को आदि जिसमें हमको सुराग करना है वो वस्तु मूव करती है। और ये जो ड्रिल है ये फिक्स रहता है टेल स्टॉक में। इसको उसमें जो है ये जो सैंक है उसमें डाल दिया जाता है। जो टेल स्टॉक का स्पिंडल होता है उसमें इसको क्या किया जाता है, फिट कर दिया जाता है, या ड्रिल जो चक होता है उसको फिट कर दिया जाता है। और फिट करके और इसका जो सैंक है उसके जो ड्रिल चक होता है उसमें फिट करके सैंक को, और जॉब क्या करता है, मूव करता है और आसानी से हम लोग ड्रिल कर लेते हैं। तो दोनों में, ड्रिल मशीन में और लेथ मशीन में, यानी मिलिंग मशीन और ड्रिल मशीन एक तरह से ये काम करता है जिसमें ये टूल मूव करता है। यदि इस तरह का कोई कहीं पे क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। और लेथ मशीन में टूल फिक्स रहता है, जॉब मूव करता है। तो इस चीज को आप अवश्य ध्यान में रखें। और ये जो ड्रिल आपको जो दिख रहा है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक जो होता है फ्लैट ड्रिल होता है, फ्लैट ड्रिल हम आपको दिखाएंगे भी। और एक जो होता है स्ट्रेट फ्लूट्स ड्रिल होता है, और एक जो होता है ट्विस्ट ड्रिल होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये ट्विस्ट ड्रिल है। इसका सैंक अलग अलग होता है, ट्विस्ट ड्रिल में भी सैंक अलग अलग होता है, और सैंक के बारे में भी हम आपको आज बताएंगे। अब हम आपको बताते हैं फ्लैट ड्रिल के बारे में। तो ये है फ्लैट ड्रिल, ये जो आपको दिख रहा है ये है फ्लैट ड्रिल। ये कार्बन स्टील का होता है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है इसको। और इसको बनाने का विधि हम बता देते हैं। इसको भट्ठी में लाल गरम किया जाता है और गरम करके और इसको तैयार किया जाता है। और इसका जो पॉइंट है 90 डिग्री एंगल पे रखा जाता है। इसको जब तैयार किया जाता है तो इसका जो पॉइंट है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये 90 डिग्री होता है। और ये जो है इसका जो प्रयोग है ज्यादा कारपेंटर लोग प्रयोग करते हैं इसका। ये जो आपको ड्रिल बिट दिख रहा है इसका प्रयोग जो है ड्रिल मशीन के माध्यम से, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन हम भी आपको पहले भी बता चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन जो होती है, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन आपको हम पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उसमें भी इसको फिट करके और किसी भी लकड़ी में आसानी से सुराख किया जा सकता है, होल किया जा सकता है। और इसका जो पॉइंट है, इसका ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री होता है। और इसमें कार्बन का जो मात्रा होता है 0.9% से लेकर के 1.5% तक कार्बन की इसमें मात्रा रहती है। ये जो आपको हाई कार्बन स्टील का जो आपको फ्लैट ड्रिल जो दिखा रहे हैं ये इसमें। और ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये जो ड्रिल है 2 सैंक में उपलब्ध रहता है। एक जो होता है स्ट्रेट सैंक में, जैसे ये देखिए स्ट्रेट सैंक है, और एक होता है रैचेट सैंक में। देखिए ये है रैचेट सैंक, ये जो आपको दिख रहा है ये है रैचेट सैंक। ये जो है ये रैचेट सैंक है, ये जो आपको दिख रहा है। और ये है फ्लैट सैंक। तो इसको जो है, इसको जब हम लोग फिट करते हैं तो ये आसानी से फिट हो जाता है। और इसको जब हम लोग फिट करते हैं तो इसको जो ये जो रैचेट सैंक जो होता है इसको जो है हम लोग आसानी से, जैसे कोई भी ड्रिल मशीन है, जैसे हम आपको अभी ड्रिल मशीन दिखाएंगे उसमें फिट भी करके इसको दिखाएंगे। ये जो सैंक है आगे भी फिर आपको हम बताएंगे इस सैंक के बारे में, और मशीन में फिट भी करेंगे। तो जैसे हम लोग ऐसे थोड़ा सा जो उसमें उसका जो चक होता है, इसको फिट करने के लिए चक्की का जरूरत पड़ता है। इसको फिट करने के लिए चक्की का जरूरत नहीं करना पड़ता है। मशीन का जो चक होता है उसको ऐसे हम लोग थोड़ा सा धक्का देते हैं और धक्का दे करके इसको आसानी से हम लोग फिट कर लेते हैं। और अब हम आपको बताते हैं इसका लाभ। इसका जो प्रयोग है, किसी तरह का कठोर लकड़ी भी जो है जिसमें आसानी से हम लोग इसे सुराख कर लेते हैं। और इसको किसी भी शक्ल में गरम करके, भट्ठी में गरम करके किसी भी शक्ल में इसका जो एंगल तैयार किया जा सकता है।
किसी शक्ल में भी इसको बनाया जा सकता है। इसको हम लोग बर्मा भी बोलते हैं। ड्रिल बिट जो है आपको बता दें कि इसको बर्मा भी बोलते हैं। जैसे आज भी जो पुराने मिस्त्री होंगे, आप कहीं पे भी जाएंगे, जो जैसे लेथ मशीन चला रहे होंगे या वेल्डिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ हम लोग बर्मा ही बोलते हैं। या पुराने जो बढ़ई होंगे, वो आप जैसे गांव में बढ़ई जो लोग होते हैं, वो लोग बर्मा ही बोलते हैं। तो इससे आपको घबराने का जरूरत नहीं है, इस ड्रिल मशीन को ही बर्मा बोला जाता है। और ये जो है, अब ये जो है आपका तैयार हो जाएगा और आसानी से 90 डिग्री के एंगल में तैयार हो जाएगा और आसानी से इससे हम लोग ड्रिल कर लेते हैं। ये है स्टेट फ्लूट ड्रिल और इसमें जो है, इसमें दोनों साइड में फ्लूट्स कटे होते हैं। क्या होते हैं? फ्लूट्स कटे होते हैं। इस साइड में भी फ्लूट्स कटा होता है और इस साइड में भी फ्लूट्स कटा होता है। और ये जो है 2 सैंक में होता है, एक जो होता है स्टेट सैंक में और एक जो होता है टेपर सैंक में। और इसका जो प्रयोग है, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं जैसे गैस सिलेंडर हो गया या परफ्यूम जो सिलेंडर हो गया, जिसमें परफ्यूम जो डब्बा आप देखे होंगे जिसमें आप स्प्रे मारते हैं ना, उसका जो नीडल होता है, उसमें जो भाल्व होता है, उसमें जो ऊपर वाला जो भाल्व लगा रहता है, उसमें जो छेद किया जाता है, इसी ड्रिल के माध्यम से छिद्र किया जाता है। और इसका जो साइज होता है, ये जो आपको ड्रिल दिख रहा है, इसका जो साइज होता है 0.55 माइक्रोन से लेकर के 1.75 माइक्रोन तक, इतना बहुत पतला ये जो ड्रिल आपको दिख रहा है, बहुत पतला ड्रिल होता है। और इसी से हम लोग, जैसे आप घर में देखे होंगे, जो सिलेंडर होता है गैस सिलेंडर, उसमें जो भाल्व फिट होता है और भाल्व के अंदर जो एक नीडल होता है, उस नीडल को फिट करने के लिए छिद्र किया जाता है। तो इसी ड्रिल से छिद्र किया जाता है। आप जैसे उस इसलिए छिद्र किया जाता है, बहुत शुद्ध छिद्र किया जाता है, ताकि बहुत जो उसका जो छिद्र होता है बहुत फिनिशिंग रहता है उसमें, ताकि उसमें से जो हवा है वो लीक नहीं कर सके। तो इसीलिए इसी ड्रिल का जो है प्रयोग हम लोग करते हैं, स्टेट फ्लूट्स ड्रिल का। अब हम आपको बताएंगे ट्विस्ट ड्रिल के बारे में। तो ये है आपका ट्विस्ट ड्रिल। ये जो आपको दिख रहा है, ये है ट्विस्ट ड्रिल। और ये जो भी है, ये 4 सैंक में मिलता है। इसका जो सैंक है 4 सैंक में मिलता है। और सारा जो सैंक है उसके बारे में हम आपको आगे जब सैंक आपको बताएंगे तो हम बताएंगे। अब हम इसको जान लेते हैं ये ड्रिल के बारे में। ये जो है आजकल आधुनिक युगों में ज्यादा इसी ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। और ये जो ड्रिल है इसलिए किया जाता है कि इसका जो प्रयोग है बहुत आसान है और सरल है। और आसानी से किसी मशीन में जो है इसको हम लोग फिट कर लेते हैं और फिट करके आसानी से हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। और जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसमें देखिए एक घुमावदार, यहाँ पे इसका बॉडी पे घुमावदार स्पेस बना हुआ है। और इसी के माध्यम से, इसका नाम भी है, हम आपको नाम भी बताएंगे। इसी के माध्यम से जैसे हम लोग जब ड्रिल करते हैं, जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो आसानी से जो चिप्स है बाहर निकल जाता है। चिप्स क्या होता है? बुरादा बन के बाहर निकल जाता है, जो धातु है। तो आसानी से ये क्या करता है? होल कर देता है। और इसमें जब हम लोग पानी डालते हैं या कूलेंट डालते हैं तो आसानी से इसका जो पॉइंट है, पॉइंट तक इसी ग्रुप के माध्यम से, ये जो ग्रुप बना हुआ है, इसी ग्रुप के माध्यम से पॉइंट तक चला जाता है। इसका जो पॉइंट होता है कूल हो जाता है और सही तरीका से ड्रिल कर लेता है, होल कर लेता है। और ये जो इसका जो ऊपर वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये सिलिंड्रिकल होता है और इसको हम लोग सैंक बोलते हैं। ये जो आपको भाग दिख रहा है इसको हम लोग सैंक बोलते हैं। और ये जो इसका जो बॉडी है, बॉडी पे ये जो बॉडी है घुमावदार सर्किल बना हो रहता है, ये जिसको हम लोग फ्लूट्स कहते हैं। 2 सर्किल बना हुआ है दोनों साइड से, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूट्स कहते हैं। और इसका जो ये वाला आपका भाग दिख रहा है, ये कोनिकल भाग जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये जो आपको ये कोनिकल भाग है, कोनिकल स्पेस है। और इस पे कई एंगल जो है, कई एंगल बना होता है। इस पे कटिंग एज भी होता है, चिजल एज भी होता है, लेप्स भी होता है, कई एंगल इसमें बना हुआ है, लिप्स क्लियरेंस भी होता है। तो सारा जो चीज है आज हम आपको बताएंगे।
और ये इसका जो हम अब जान लेते हैं टोटल पूरा पार्ट का नाम जान लेते हैं सबसे पहले। तो ये है आपका शंख, ये है आपका बॉडी और ये है आपका पॉइंट। ये जो आपको दिख रहा है ये है पॉइंट। इसकी जो बॉडी होती है, जैसे इसका जो शंख होता है, शंख जो है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। इसका जो शंख होता है 4 प्रकार का होता है। एक होता है स्ट्रेट शंख, एक जो होता है रैचेट शंख, ये जो है आपका रैचेट शंख है, ये जो आपको दिख रहा है। और एक होता है टेपर शंख, ये जो आपको दिख रहा है ये है टेपर शंख। और एक जो शंख होता है बीट शंख, इसको हम लोग बोलते हैं बीट शंख। ये जो आपको दिख रहा है ये बीट शंख है। और ये जो वर्क करता है, जैसे हम लोग रैचेट शंख को फिट करते हैं उसी तरह इसको भी फिट करते हैं। और अब हम आपको बताते हैं इसके ये जो है टेपर शंख के बारे में। और टेपर शंख जो बना होता है, इसके ऊपर जो है, ऊपर वाला जो भाग है इसको हम लोग टैंक बोलते हैं। ये है टैंक, ये है शंख, ये है नेक और ये है बॉडी। तो यदि हमको बॉडी का लंबाई लेना होता है, इसका पूरी जो लंबाई है पॉइंट से लेकर के टैंक तक लेते हैं हम लोग पूरी लंबाई। और इसका जब हम अलग अलग लंबाई लेंगे तो यहां से जो आपको दिख रहा है ये हो गया टैंक की लंबाई, ये हो जाएगा शंख की लंबाई और ये हो जाएगा नेक की लंबाई। ये नेक यानी गर्दन। और जो नेक होता है इसी के ऊपर इस धातु का जो नाम है वो धातु का नाम भी लिखा रहता है, किस धातु से इसको बनाया गया है, इसका साइज भी लिखा रहता है और इसकी जो कंपनी है वो भी लिखा रहता है। जैसे आपको हम दिखा देते हैं, देखिए इसके नेक पे है नेक पे दिख रहा है। और इसकी जो बॉडी है, बॉडी पे भी पांच पार्ट होते हैं इसके बॉडी के ऊपर। एक होता है फ्लोट्स, एक होता है मार्जिन लाइन और एक होता है लैंड। ये जो है आपका, ये जो आपको भाग दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है, जैसे हम आपको मार्कर से भी मार्किंग करके अब हम आपको बताएंगे लैंड। ये है आपका लैंड, ये जो आपको भाग दिख रहा है ये लैंड है। और ये जो है, ये भी जो है कटिंग पॉइंट से लेकर के पूरे बॉडी तक होता है। और ये हो गया फ्लूट्स, ये जो आपको ग्रुप कटा हुआ है, दोनों साइड में फ्लूट्स कटा होता है, ऐसे हो गया ये फ्लूट्स। ये हो गया फ्लूट्स। ये जो आपको भाग दिख रहा है उसमें दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसको हम लोग फ्लूट्स कहते हैं। और इधर से भी 2 फ्लूट्स कटा होता है दोनों साइड से, और 2 मार्जिन भी लाइन रहता है, और 2 जो है आपका ये जो आपको दिख रहा है ये है गया लैंड। हम ब्लैक से इसको मार्किंग कर दे रहे हैं। ये क्या हो गया? ये लैंड हो गया। ये हो गया लैंड आपका। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग, ये हो गया लैंड। और ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया फ्लूट्स। ये जो है आपका फ्लूट्स। और ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है ये किनारे किनारे, देखिए मार्कर से हम मार्किंग कर देते हैं। ये हो गया फ्लूट, ये हो गया मार्जिन लाइन, सॉरी ये हो गया मार्जिन लाइन। देखिए ये हो गया मार्जिन लाइन, दोनों साइड में मार्जिन लाइन कटा होता है। इधर भी मार्जिन लाइन हो गया और इधर भी मार्जिन लाइन हो गया। ये हो गया मार्जिन लाइन। और इसको हम लोग बोलते हैं बैब। ये जो आपको दिख रहा है, देखिए बैब, यदि कोई आपसे पूछता है कि बैब किसे कहते हैं, तो बैब जो है दोनों फ्लूट्स, दोनों साइड में जो फ्लूट्स कटा हुआ है और बीच में जो बचा हुआ भाग है उसी को बैब कहते हैं। और जो बैब की मोटाई जो होती है, बैब की जो मोटाई होती है, ऐसे धीरे धीरे इस जैसे जैसे ऊपर बॉडी के पॉइंट की तरफ से जैसे जैसे ऊपर बॉडी की तरफ हम बढ़ते जाएंगे तो इसकी जो मोटाई है वो बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इसमें 5 पार्ट है, आपको हम बता ही दिए, आपको बता दिए ना। एक हो गया फ्लूट्स, ये हो गया फ्लूट्स, ये फ्लूट्स हो गया, ये हो गया मार्जिन लाइन, ये हो गया लैंड,
ये हो गया पूरा जो भाग है आपको यहां से यहां तक दिख गया बॉडी। और एक जो हम आपको बता रहे हैं बॉडी क्लियरेंस। बॉडी जो क्लियरेंस जो होता है, बॉडी क्लियरेंस हम लोग कैसे लेते हैं, देखिए ये दोनों जो आपको लैंड वाला जो भाग दिख रहा है, ये जो लैंड जो है आपको जो दिख रहा है, देखिए यहां से लेकर के यहां तक की जो मोटाई होती है, यहां से लेकर के और यहां से यहां तक ये जो मोटाई होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी क्लियरेंस। ये जो हो गया आपका बॉडी क्लियरेंस। और एक जो होता है बॉडी डेप्थ क्लियरेंस। एक क्या होता है, बॉडी डेप्थ क्लियरेंस। तो बॉडी डेप्थ क्लियरेंस हम उसको कहते हैं, जैसे ये लैंड हो गया और ये हो गया मार्जिन, तो लैंड की मोटाई चेक कर लेंगे और लैंड की मोटाई चेक कर लेंगे, लैंड की मोटाई चेक कर लेंगे और मार्जिन की मोटाई चेक कर लेंगे। यानी ये मार्जिन से मार्जिन की मोटाई लेंगे और लैंड से लैंड की मोटाई लेंगे और दोनों में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यदि देखिए यहां पे हम आपको बता दे रहे हैं, लिख करके भी दिखा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे मार्जिन, मार्जिन लाइन, लाइन इसका जो साइज है मान लेते हैं हम 10 mm है, ठीक है, और 10 mm है। और इसका जब हम लोग मोटाई ले रहे हैं, इसका मोटाई जो है, यदि इसका हम लोग मोटाई मान लेते हैं लैंड की मोटाई, लैंड की मोटाई, लैंड का जो साइज है मान लेते हैं कि 8 mm, तो दोनों में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 mm हो जाएगा। यानी तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसी 2 mm को हमको क्या कहेंगे, ये जो आपको 2 mm दिख रहा है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बॉडी डेप्थ क्लियरेंस। इसको बोलेंगे बॉडी डेप्थ क्लियरेंस, इसी को हम लोग बोलेंगे बॉडी डेप्थ क्लियरेंस। क्लियर हो गया, समझ गया, अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब हम आपको बताएंगे आगे कटिंग एंगल के बारे में। आपको हम बता दिए, फ्रूट्स दिखा दिए, बॉडी दिखा दिए। अब हम आपको बताएंगे, क्लियर क्लियर दिख रहा है, देखिए ये जो है ये क्या है, पॉइंट है। अब हम आपको दिखाएंगे पॉइंट, जैसे जैसे देखिए ये ड्रिल हम ले लिए हैं और नीचे डायग्राम भी बना करके आपको दिखा दे रहे हैं, पॉइंट और पॉइंट एंगल। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पॉइंट और पॉइंट एंगल। तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये क्या है, पॉइंट है, या ये है कटिंग एंगल। ये जो आपको दिख रहा है ये है कटिंग एंगल, ये है कटिंग एंगल। तो जैसे आप थ्योरी भी पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट रूप में ये चीज लिखा हुआ है कि कटिंग एंगल जो है आपस में जब दोनों साइडों से जब जहां पे मिलता है वहीं पे क्या बनता है, पॉइंट बनता है। क्या बनता है, पॉइंट, और पॉइंट एंगल भी बनता है। तो जैसे देखिए इसमें डायग्राम में एक सेंटर लाइन गई है, यहाँ पे देखिए ये सेंटर लाइन गई है, ये जो है सेंटर लाइन है, ठीक है। और ये जो है ये इधर ये जो कटिंग एज है और इधर भी क्या है, कटिंग एज है। कटिंग एज जा करके दोनों आपस में मिल जा रहा है। और यहां भी देखिए, यहां देखिए ये कटिंग एज जा रहा है इधर से और इधर से जा रहा है और आपस में मिल जा रहा है। ये हो गया पॉइंट, पॉइंट हो गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं, देखिए यहां पे दिखाया भी गया है। और ये जो पॉइंट है ये कटिंग एंगल भी बोलते हैं इसको और पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो है आपको दिख रहा है, ये हो गया ऐसे ऐसे, ये हो गया एंगल, ये कटिंग एंगल हो गया और पॉइंट एंगल भी हो गया। और ये हो गया आपका पॉइंट, ये हुआ पॉइंट, ठीक है। और ये हो गया पॉइंट, आपको दिख रहा है पॉइंट, दिख रहा है इसमें, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया आपको। और हम पीडीएफ में इसका जो डायग्राम है टोटल ड्रिल का जो है टोटल डायग्राम भी डालेंगे। यदि यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो आप वहां से भी इस चीज को जाकर के देख सकते हैं। और कभी भी यदि आप वीडियो जब देख रहे हैं तो अपना थ्योरी का जो बुक है अपना आपस में पास में रख लीजिए, ताकि और बेटर आपको समझ में आएगा और माइंड में आपको सेटअप हो जाएगा और बैठ जाएगा और आसानी से आप उसको जान लेंगे और कभी वो बाहर निकलेगा नहीं। एक बार समझ में आ गया तो बस यहाँ पे आपको समझना है। तो अब ये जो है आपका क्लियर हो गया।
अब एक चीज हम आपको बता दें, इसका जो कटिंग एंगल जो है धातु के जो अनुसार है अलग अलग रखा जाता है। धातु के अनुसार क्या किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है। तो ये जैसे हम लोग यदि कास्ट आयरन में या माइल्ड स्टील में यदि हमको होल करना है, या जनरली जो इसका पॉइंट रखा जाता है 118 डिग्री। ये जो इसका एंगल आप देख रहे हैं कटिंग एंगल का या पॉइंट का या पॉइंट एंगल का 118 डिग्री कटिंग के अनुसार इसका एंगल रखा जाता है धातु के अनुसार। तो अब हम आपको बता देते हैं कि किस किस धातु में कौन सा एंगल है। जैसे यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे देखिए माइल्ड स्टील हुआ या जनरल जो यूज होता है 118 डिग्री, ठीक है। यदि इसमें हमको प्रयोग करना है, यदि हमको तांबा का प्रयोग कर, तांबा यदि धातु है, तांबा यदि तांबा है तो उसका जो एंगल हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। यदि वही कठोर यदि लकड़ी है, यदि कठोर लकड़ी है इसका हो जाएगा 90 डिग्री। जैसे बेकलाइट हो गया, प्लास्टिक हो गया या आपका रबड़ हो गया, उसका जो है तो एंगल 80 डिग्री हो जाता है। और एक जो होता है जैसे कठोर स्टील हो गया या स्टेनलेस स्टील हो गया या फोर्ज स्टील हो गया, उसका हो जाता है 140 डिग्री। तो ये जो चीज है आपको जो हम बता रहे हैं, जैसे बेकलाइट, प्लास्टिक, रबड़ 80 डिग्री, और लकड़ी में जो डील किया जाता है उसका जो पॉइंट कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल 90 डिग्री, और तांबा में यदि किया जाता है तो उसका 100 डिग्री। यदि कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील MS मेटल, यदि MS मेटल में किया जाता है तो 118 डिग्री, ठीक है। या कास्ट आयरन में डील किया जाता है तो उसका जो कटिंग एंगल है या पॉइंट एंगल है उसका जो एंगल होता है 18 डिग्री रखा जाता है। तो ये जो चीज है आपको याद रख लेना है, ये जो चीज हम आपको बताए हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम आपको बताएंगे पॉइंट, आपको चल गया पता, कटिंग एज भी बता दिया आपको। कटिंग एज थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर देते हैं। देखिए ये जो आपको भाग दिख रहा है, देखिए ये जो आपको भाग दिख रहा है, देखिए यहां से, और ये जो भाग दिख रहा है ये क्या है, दिख रहा है ना। ये जो आपको भाग दिख रहा है यही है कटिंग एंगल, और ये जो भाग दिख रहा है ये है कटिंग एंगल, ठीक है, क्लियर। और इसका एंगल हम आपको बता ही दिए, ठीक। अब हम आपको बताते हैं लिप क्लियरेंस। अब बताएंगे आपको लिप क्लियरेंस। तो अब देखिए लिप क्लियरेंस आपको दिखा देते हैं। देखिए ये है लिप क्लियरेंस। देखिए इसमें कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझ लेना है, ठीक है। देखिए आपको ये नीचे डायग्राम दिख रहा है, ये है लिप। ये जो आपको भाग दिख रहा है, एक मिनट, ये जो आपको भाग दिख रहा है ये है लिप, और इसी में आपको क्लियरेंस चेक करना है। क्या करना है, क्लियरेंस चेक करना है। तो देखिए ये जो है, इसका जो है यहां से एक लाइन लेंगे, ऐसे एक लाइन लेंगे इधर से। हमको करना क्या है, जैसा लिप जो होता है ये होता है लिप, इसको फ्लाइंग भी बोलते हैं, ये हो गया लिप, और इसका क्लियरेंस हमको चेक करना है। तो कभी भी जैसे हम ग्राइंडर पे जब इसको ग्राइंड करते हैं तो ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है इधर वाला, ये डाउन रहता है, यानी इसको जब ग्राइंड करते हैं ऐसे ऐसे तो इसको टेपर रखा जाता है। तो जितना टेपर रखा जाता है तो उसको हमको क्या करना है, पता करना है कि कितना टेपर है, यही हमको पता करना है कितना टेपर है। जैसे हम आपको यहाँ पे करके हम बताए, तो ये देखना है कि इधर का जो ऊंचाई है और इधर का जो ऊंचाई है, तो या तो आप यहाँ से इसकी ऊंचाई ले सकते हैं, पूरे बॉडी से आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाई ले सकते हैं, या यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई ले सकते हैं। लेकर के आप क्लियर पता कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट तक कितना लंबाई है, और यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई है। यदि ऐसे आपको निकलना है तो मान लीजिए कि 120 mm है इधर से, और इधर से है 110 mm,
तो यदि हम इसको माइनस करते हैं तो 10 mm, तो हमारा पता चल जाएगा कि ये जो टेपर भाग है कितना भाग है। तो वहीं क्या हो जाएगा, क्लियरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियरेंस। तो इसको जब हम पता करेंगे तो एक और उपाय है कि यहां से जो देखेंगे इसकी जो ऊंचाई है, यहां से चेक करेंगे कि ऐसे सीधा लाइन जो है कितना आ रहा है, और यहां से देखेंगे कि कितना ऊंचाई में गैप हो रहा है। जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है, आप देख लीजिए। जैसे ये लिप क्लियरेंस है, ये क्या है, लिप है। यहाँ पे ये जो है लिप है, ये वाला जो भाग है चीजल है, चीजल एज इसको हम लोग बोलते हैं। और ये है आपका ये जो पूरा भाग दिख रहा है, ये हो गया लिप। और इसी का जो ये इधर कितना टेपर है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दर्शा दिया गया है ऊंचाई लेकर के दर्शाया गया है। ये हो गया लिप क्लियरेंस एंगल, ठीक है। तो यही है आपका लिप क्लियरेंस एंगल। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं, कटिंग एज आपको दिखाई दिए, क्लियर। और इसका जो एंगल, एक चीज हम आपको बता दें कि इसका भी जो एंगल है, जैसे इसमें आपको हम बताए यहाँ पे, इसका भी जो एंगल है अलग अलग रखा जाता है। जैसे जनरल यूज करने के लिए, जैसे माइल्ड स्टील में या कास्ट आयरन में यूज करने के लिए, इसका 12 डिग्री से लेकर के, इसका जो क्लियरेंस होता है 12 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री तक होता है, ठीक है। यदि हमको पीतल में करना है तो इसका जो एंगल होता है 12 डिग्री होता है। एल्युमिनियम में करना है तो 12 डिग्री से इसका भी होता है 15 डिग्री। यदि कास्ट आयरन में यदि हमको डील करना है तो इसका क्लियरेंस कितना रखेंगे, तो उसका जो क्लियरेंस होता है 8 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री। कितना होता है, 8 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री होता है। यदि हाई स्पीड स्टील में यदि हमको रखना है तो इसका होता है 8 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री। तो एक चीज हम आपको बता दें कि जैसे धातु जो होता है नरम होता है, उसमें इसका जो क्लियरेंस है अधिक रखा जाता है। अधिक धातु हार्ड होते जाता है तो इसका जो क्लियरेंस है अधिक रखा जाता है। जैसे यहाँ पे हम आपको करके दिखा दिए, जैसे नरम धातु है माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन, तो उसमें 1 से 15 डिग्री, या आपका नरम है एल्युमिनियम, पीतल, तांबा, तो उसमें 12 से 15 डिग्री। अब हार्ड है जैसे हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील, तो उसमें क्या रखेंगे 8 से 10। तो इसी तरह से इसका जो है एंगल जो है चेंज कर लेते हैं, यानी हार्ड मेटल में अधिक कम और नरम धातु में अधिक, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका हो गया। अब हम आपको बता देते हैं वेब के बारे में। वेब बता दिए आपको, वेब बता दिए थे। चीजल एंगल आपको बता दिए, चीजल एंगल आपको बता दे रहा है। अब उसके बाद बताएंगे आपको हेलिकल एंगल और चीजल एंगल। 2 चीज हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे है, ये है चीजल एंगल। ये वाला जो आपको भाग दिख रहा है ये है चीजल एज, इसको हम लोग चीजल एज बोलते हैं। तो चीजल एज जो है, इसका जो एंगल है कैसे निकाला जाता है हम आज आपको बताएंगे। तो देखिए, जैसे ये है आपका पूरा जो भाग आपको दिख रहा है, जैसे आप देखिए यहाँ पे भी जो देख रहे हैं, ये है पूरा, जैसे ये बना हुआ है आप देख रहे हैं, उसी तरह सेम ये भी बना हुआ है, सेम उसी तरह बना हुआ है, पूरा गोल राउंड, ठीक है, दिख रहे हैं। तो ये है आपका, देखिए यहाँ देखिए, पहले ये जो मार्कर रखे हुए हैं ये है चीजल एज और ये है चीजल एज, ठीक है। चीजल एज दिख रहा है, ये है क्या है, चीजल एज है, इसी को हम लोग चीजल एज बोलते हैं। अब इसका लेंगे चीजल एज एंगल। इसका एंगल हम लोग कैसे लेते हैं अब ये देखेंगे। और इसका जो एंगल होता है 120 डिग्री से लेकर के 135 डिग्री के बीच में रखा जाता है। और कैसे लिया जाता है ये हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, जैसे ये चीजल एज आप देख रहे हैं, तो चीजल एज के सीधी एक लाइन ऐसे लेंगे, ऐसे सीधा, जैसे यहाँ पे ये सीधा लाइन लिया गया है, देखिए चीजल एज की सीधा लाइन लिया गया है।
और उसके बाद एक जो लाइन है सेंटर देंगे इसमें, सेंटर क्या लेंगे, सेंटर लाइन लेंगे, यानी बीचों बीच, यानी इसमें सेंटर लाइन लेंगे। ऐसे क्या लेंगे, सेंटर लाइन। ऐसे हम लोग बीचों बीच ऐसे सेंटर लाइन लेंगे और एक चीजल एज लेंगे। तो देखिए यहां पे हम सेंटर लाइन ले लेते हैं, ठीक है, सेंटर लाइन ले लिए। और ये जो लाइन है अब बीच में जो गैप, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो आपको ये दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं चीजल एंगल। क्या बोलते हैं, चीजल एंगल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चीजल एंगल। ये चीज समझ में आ गया, क्लियर। अब इसका जो एंगल होता है, जनरल जो यूजुअल एंगल जो रखा जाता है 120 डिग्री, 120 डिग्री से लेके 135 डिग्री तक, ठीक है, क्लियर हो गया चीजल एंगल। अब हम आपको बता देते हैं हेलिक्स एंगल। देखिए यहां पे आप देखिए, अब हेलिक्स एंगल जो है, अब बताएंगे आपको हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल जो है, जैसे ये आप ड्रिल जो देख रहे हैं, जैसे ये ड्रिल है आपके सामने और फिगर भी यहाँ पे है, देखिए ड्राइंग भी है इसका। तो जैसे ड्राइंग में जो है, अब यहाँ से बीचों बीच क्या करेंगे, ऐसे सेंटर निकालेंगे। ऐसे क्या निकालेंगे हम लोग, सेंटर निकालेंगे। और ये जो मार्जिन लाइन जो दिख रही है आपको, ये जो आपको मार्जिन दिख रहा है, ये जो आपको मार्जिन लाइन दिख रहा है, ये जो है जैसे एंगल, ये ऐसे एंगल बनेगा, ये ऐसे ऐसे एंगल ये बन रहा है और ये सेंटर लाइन है ऐसे। और यहाँ पे जो यहाँ से हम जो हैंड रखे हुए हैं, ऐसे देखिए ये हैंड रखे हुए हैं और ये है सेंटर लाइन, ये है सेंटर लाइन। इसको एक्सिस लाइन भी बोलते हैं, ये भी बता दें आपको, ये है एक्सिस, ये दिख रहा है। और ये जो लाइन आपको आ रही है ऐसे ऐसे आ रही है, और ये जो लाइन है आ रही है इससे। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स एंगल, ठीक है, क्लियर। जैसे यहाँ पे देखिए ये जा रही है लाइन ऐसे सीधा, और ये जो सेंटर लाइन है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये जो साधारण जो इसका जो एंगल रखा जाता है, इसको भी धातु के अनुसार जो है चेंज किया जाता है। ये HNS में मिलता है, ये जो एंगल बनता है NHS में, हार्ड के लिए अलग, मीडियम के लिए अलग, और यानी H के लिए अलग होता है, N के लिए अलग होता है, और S के लिए अलग होता है, इसका जो एंगल होता है। तो NS जो होता है वो मीडियम जो धातुएं होती हैं उसमें उसे डील किया जाता है, और इसलिए वैसा एंगल बनाया जाता है। यदि हार्ड जो धातु होती है तो उसमें H जो होता है, H में अलग बनाया जाता है। और साधारण यूज करने के लिए, जैसे हम लोग अभी माइल्ड स्टील में या आपका क्या बोलते हैं स्टेनलेस स्टील में, बहुत सारा जो धातु है, जैसे जनरल इसका जो एंगल रखा जाता है वो 27.5 डिग्री, इसका जो एंगल रखा जाता है 27 सही 1/2 डिग्री, इसका जो साधारण एंगल रखा जाता है। लेकिन धातु के जैसे इसमें H और N, जैसे आपको थ्योरी में देखेंगे तो लिखा भी है, तो H में जो एंगल रखा जाता है, H का मतलब कि हार्ड धातु, जितनी हार्ड धातु होती है, और N जो होता है नरम धातु, मीडियम धातु, और S जो होता है नरम धातु। तो इसमें जो होता है, जैसे इसमें भी वही सूत्र है, जैसे जैसे मेटल हार्ड होते जाएगा वैसे वैसे एंगल का जो साइज होगा वो कम होते जाएगा। जैसे हार्ड है तो इसका जो एंगल होगा 13 डिग्री होगा, और यदि मीडियम है तो इसका जो एंगल होगा 30 डिग्री होगा, यदि नरम है तो यहाँ से 35 से 40 डिग्री इसका एंगल रहता है। कितना डिग्री, 35 से 40 डिग्री। तो आपको NHS इसको एकदम याद रख लेना है। ये जो हार्ड होता है ये मीडियम होता है, और ये जो होता है नरम धातु होता है। तो जैसे नरम में हो गया रबड़ हो गया, आपका शीशा हो गया, सॉरी शीशा नहीं होगा, शीशा आपका हार्ड हो जाएगा, प्लास्टिक हो गया, बेकलाइट हो गया। तो ये सब सारा जो धातु हो गया, जैसे एल्युमिनियम हो गया, तो ये जो धातु हो गया 30 डिग्री से 35 डिग्री, इस तरह के धातु में यदि हमको डील करना है तो इस तरह का हम लोग प्रयोग करेंगे। यदि हमको मीडियम धातु जैसे है, मीडियम जो धातुएं होती हैं, यदि उसमें ड्रिल करना है तो उसमें एंगल जो है, जैसे आपका कास्ट आयरन हो गया तो उसमें 30 डिग्री, और हार्ड जैसे 30 डिग्री 27 डिग्री, जैसा MS मेटल हो गया तो उसमें
27.5 डिग्री 30 डिग्री रखा जाता है। यदि हार्ड हो गया जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टील हो गया, हाई स्पीड स्टील हो गया, तो उस सब धातु में 13 डिग्री एंगल इसका जो हेलिक्स एंगल जो है एक्सिस लाइन को देखते हुए और इसको बनाया जाता है। तो ये जो हो गया आपका हेलिक्स एंगल हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स एंगल, और इसको हम लोग फ्लूट्स एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूट्स एंगल बोलते हैं, या रैक एंगल भी बोल सकते हैं इसको। रैक एंगल, फ्लूट्स एंगल आदि इस तरह से कहीं क्वेश्चन आता है आपको, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। और रैक एंगल आता है तो रैक एंगल भी, और हेलिक्स एंगल आया तो हेलिक्स एंगल भी। देखिए ये अब हम आपको प्रैक्टिकल करके आप दिखा दे रहे हैं। तो ये हो गया ड्रिल बिट और ये हो गया ड्रिल मशीन। तो ड्रिल मशीन में इसको थोड़ा सा पीछे से पूरा दिखा दीजिए कैसे फिट है ये। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, यहाँ पे पूरा पीछे जाइए और थोड़ा सा पीछे जाइए, पीछे जा करके दिखाइए। देखिए ये है आपका पूरे जो दिख रहा है आपको ड्रिल मशीन हो गया, जिसको हम लोग बेंच ड्रिल मशीन कहते हैं। और इसका साइज भी होता है, जैसे देखिए यहाँ पे ड्रिल मशीन लिखा भी है और इस पे साइज भी लिखा है। यहाँ पे साइज भी लिखा है कि कितना साइज तक इसमें हम लोग ड्रिल कर सकते हैं। तो ये जो है आपको बेंच ड्रिल मशीन है और ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन पे इसको फिक्स फिट कर दिया गया है। इसको कहीं ले करके नहीं जा सकते हैं, ले करके नहीं आ सकते हैं, ये अपने स्थान पे फिक्स रहता है। अब यहाँ पे जो है हम ये जो है मशीन वाइज है, और मशीन वाइज में इस धातु को यानी ये जॉब को हम बांध दिए हैं और बांध करके होल भी इसमें कर रहे हैं ड्रिल बिट के माध्यम से, ड्रिल मशीन से। तो ड्रिल ये जो है टेपर सैंक ड्रिल है और ये इसका जो टैंक है यहाँ पे देखिए, ये जो स्टेट जो है ये जो सैंक है, ये सैंक में जा करके यहाँ पे एक फ्लूट्स ये जो है आपको दिख रहा है ड्रिफ्ट डालने के लिए यहाँ पे एक होल भी किया गया है, स्लॉट भी किया गया है। इसको ड्रिल ड्रिफ्ट स्लॉट बोलते हैं। और ये जो है इसमें जा करके फिट हो गया है। इसका जो सैंक है इसमें जा करके टैग और सैंक दोनों टेपर जो होता है इसमें जा करके फिट हो गया है। और स्पिंडल में जो सैंक बना हुआ है उसी सैंक में जा करके क्या हो गया, ये फिट हो गया है। अब देखिए इसमें जो ड्रिल है ये जो है आपको नेक पहले भी बताए थे, ये नेक है और ये जो है पूरा बॉडी है। तो बॉडी में जो है जब कार्य करते हैं हम लोग तो कौन सा जो पार्ट है क्या क्या वर्क करता है, अभी ये बताते हैं आपको। देखिए जैसे ये जो है इसका पॉइंट जो है, जैसे मान लीजिए कि ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर यहाँ से सेंटर पंच मार दिए हम, और इस पे इसका जो पॉइंट है इसको इसी के पॉइंट के ऊपर ऐसे हम लोग ऐसे रख देते हैं। तो इसका यानी जैसे हमको यहाँ पे क्या करना है, होल करना है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट पे ले जाएंगे और कटिंग एज के माध्यम से, यानी पॉइंट से स्टार्ट होता है कटिंग करना, यहाँ से कटिंग करता है और यहाँ से कटिंग करते करते ये जो कटिंग पॉइंट आपको दिख रहा है जो 59 डिग्री इधर और 59 डिग्री जो इधर है, यानी 118 डिग्री जो है वहीं क्या करता है, ये इसका जो पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट होता है और वहीं कटिंग करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से लेकर जैसे हम लोग ये पॉइंट जो है स्पर्श करता है यानी टच करता है धातु में, और जब धातु में करता है उसके बाद जब ऐसे हम लोग घुमाते हैं ऐसे, देखिए जैसे हम घुमाएंगे इसको, जैसे इसको ऐसे घुमाएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कटिंग करेगा। ऐसे क्या करेगा, इसे कटिंग करेगा यानी धातु को छीलेगा। छिलते छिलते क्या बनाएगा, सुराख बनाएगा। ऐसे घूमते जाएगा कटिंग पॉइंट, काटते जाएगा। जैसे जैसे अंदर काटते जाएगा तो ऊपर की तरफ इसका जो सिरा है बढ़ते जाएगा। और ये जो है ये जो फ्लूट्स आपको दिख रहा है, तो फ्लूट्स के माध्यम से ये जो फ्लूट्स आपको ग्रुप दिख रहा है, फ्लूट्स के माध्यम से ऐसे जो चिप्स आपको दिख रहा है वो निकलेगा भी, अभी जब चलाएंगे मशीन तो दिखेगा भी। तो ये सब फ्लूट्स के माध्यम से ये जो चिप्स है आसानी से बाहर आ जाता है। और जब हम लोग जैसे होल हो गया तो इसी फ्लूट्स के माध्यम से जैसे कूलेंट को डालते हैं, यानी पानी या कूलेंट या जो भी डालते हैं हम लोग, तो ये पॉइंट तक पहुँच जाता है। ऐसे जाते जाते ये पॉइंट तक पहुँच जाता है। कहाँ जाता है, पॉइंट तक जाता है। और ये जो आपको मार्जिन लाइन जो दिख रहा है, हम अभी यहाँ पे करके दिखाएंगे होल में। ये जो मार्जिन लाइन है, ये मार्जिन लाइन ही होल की जो किनारा है, जैसे ये होल है, देखिए यहाँ पे ये जो होल है, ये जो आप होल देख रहे हैं, तो होल का जो ये किनारा है, ये किनारा है, तो ये जो मार्जिन लाइन है, जैसे जैसे इसका गहराई बढ़ते जाएगा तो ये जो मार्जिन लाइन है यही कटिंग एज, कटिंग पॉइंट, देखिए यहाँ पे पॉइंट भी है, यहाँ पे पॉइंट है, और धीरे धीरे जो है ये कटिंग कर रहा है। यानी ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा सा हल्का तिरछा रहता है, ये
जितना दूर लीफ, जितना लीफ रहता है उतना दूर, और जो पीछे वाला जो भाग है वो टच नहीं होता है, किनारे किनारे वाला जो भाग है टच होता है। और ये जो है मार्जिन जो आपको लाइन बताए थे, ये जो मार्जिन जो है, ये जो मार्जिन पॉइंट है, ये जो आपको दिख रहा है, इसका जो साइज होता है 1 mm से 2 mm तक रहता है। कितना साइज रहता है? 1 mm से 2 mm तक। ये बॉडी के ऊपर जो मार्जिन लाइन दिया जाता है, इसकी जो मोटाई होती है 1 से 2 mm, और ये 1 से जो 2 mm है, दोनों साइड में 1 से 2 mm इधर भी है और 1 से 2 mm इधर भी है। और यही जो है, ये होल जो है, इसको क्या करता है, चारों तरफ से फिनिश करता है। और इसका जो ये जो भाग आपको दिख रहा है, लैंड जो दिख रहा है, लैंड इसमें स्पर्श नहीं करता है। ये जो होल का जो दीवार है, इसमें क्या करता है, इसमें टच नहीं करता है। केवल टच ये आपका मार्जिन लाइन ही करता है, और मार्जिन लाइन ही इसको क्या करता है, धीरे धीरे फिनिशिंग करता है। और ये जो धीरे फ्लूट्स के कटिंग पॉइंट के माध्यम से धीरे धीरे अंदर की तरफ ऐसे जब घूमता है, ऐसे घूमेगा। देखिए जैसे अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे हम होल में ऐसे डाले, तो होल में डाले, ऐसे होल में डाल दिए, इसको होल में चला गया, और इसको ऐसे मूव करा रहे हैं। तो मूव करा रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे दिखाइएगा। तो देखिए ये जो है, ये केवल भाग यहाँ पे होल में टच है। उसके पीछे वाला जो कोई भी भाग हो वो आपको टच दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा टच दिखाइएगा, थोड़ा सा लाइट दिखाइएगा। यहाँ पे होल दिख रहा है, होल दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जो है, ये देखिए दिख रहा है आपको, दिख रहा है। ये जो है, ये जो आपको मार्जिन लाइन है, यही केवल होल में दिख रहा है, होल में सटा हुआ है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो गैप है, गैप, ये यहाँ पे जो है गैप है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो इसको हम लोग लैंड बोलते हैं, लैंड इसमें टच है? नहीं टच है। केवल इसमें होल में ये मार्जिन लाइन ही टच है कि नहीं है? है ना मार्जिन लाइन टच। उसके बाद बीच में ये गैप है ना, गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं कि फ्लूट्स के माध्यम से कैसे इसका जो चिप्स है कैसे बाहर निकलता है, और कूलेंट जो है फ्लूट्स के माध्यम से कैसे उसके पास पहुंचता है। देखिए थोड़ा सा कूलेंट डालिएगा। देखिए ये जो चिप्स है, देखिए ये जो है कूलेंट पहुंच गया, और ये जो है स्टार्ट कीजिएगा। देखिए इसी तरह ये जो फ्लूट्स है बाहर निकल जाते हैं। ये जो चिप्स है फ्लूट्स के माध्यम से क्या होता है, ये सारा जो चिप्स आपको दिख रहा है बाहर निकल गया, ये होल है ऐसे हो गया। तो यही इसका वर्क है, इसी तरह से होल किया जाता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।